नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस संसार में यदि आप किसी से मिलें और उनसे ये पूछे कि जो उपासना होती है जिसको लोग सभी कहते हैं मैं उपासना कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग आपस में इस प्रकार का जो है एक चर्चा करते हैं कि जैसे आप किसी से मिलने जाओ या मिलो और वह व्यक्ति आपको ना मिले और उनके घर के व्यक्ति या उनके परिवार का कोई सदस्य आपको ये कहे कि वह जो है उपासना कर रहा है, परमात्मा की उपासना कर रहा है, तो आप अधिक उनके साथ में जो है वाद विवाद तो नहीं कर सकते या अर्थात तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो पूजा है या जो उपासना है वह सदैव एक कहते हैं ना एक रहस्य के द्वारा होनी चाहिए, ऐसा वे लोग मानते हैं। और आपको ये बताते हैं कि देखिए सबका जो पूजा का एक शैली है या ढंग है वह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और सभी जो है इसके पश्चात इस ढंग के अलग अलग या भिन्न भिन्न होने के पश्चात भी सभी का जो है एक ही उद्देश्य है, पूजा करना। जैसे मैं देखता हूँ प्राय लोग मंदिरों में जो है एक बहुत बड़ा एक इस प्रकार का जैसे पहिए नुमा एक जो है घंटा लिए रहते हैं, जिसको जो विद्यालय है, विद्यालयों में तो बहुत में वो होता है, बहुत में जो है एक जो ये क्या होता है गाटर, जिसको गाटर बोलते हैं, इसको काट करके थोड़ा उसको टांग देते हैं, एक तो वह होता है। कई में वह ऐसा होता भी नहीं है, तो लेकिन वह भिन्न होता है। अधिकतर में गाटर होता है और अधिकतर में जो है एक वो घड़ियाल होता है जिसके ऊपर वो टन 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 ऐसा करते हैं, तो ये सब होता है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग जो है शास्त्रीय विधान की ओर चलते हैं। शास्त्रों में ऐसा क्या है जो जिसको पूजा कहा जाता है या पूजा है, हम लोग जो है उसका आज अध्ययन करेंगे या उसका जानना चाहेंगे। बहुत लोग पूजा करते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रश्य बृहतो विपश्चित विहोत्रा दधे वायुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः पृष्ठुति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। और 5 जो हैं मनुस्मृति के श्लोक हैं। युञ्जाने प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत। फिर दूसरा, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सविः स्वर्गाय शक्त्याः युक्त्वाय सविता देवानत् स्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यते सविता परशुवातीतान् युजे वाम ब्रह्म पूर्वं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सुरे
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्थु। ये जो है मनुस्मृति के श्लोक हैं। आइए इनका अर्थ जानते हैं। इनका ईश्वर की उपासना का वेदों में जो जिस प्रकार से कहा गया है वह युंजात युंजते मन है। जो पहला मंत्र बताया था ऋग्वेद का, उसका क्या अभिप्राय है? जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है। नित्य अर्थात उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें। ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग ईश्वर के उपासक अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं, वे सबको जानने वाले सबसे बड़ा और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है उसके बीच में अपने मन को ठीक युक्त करते हैं तथा अपनी बुद्धि वृत्ति अर्थात जान को भी सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत को धारण और विधान करता है, सर्वत्र व्यापक है, जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है, उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाश और सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें। कैसी वह स्तुति है कि सबसे बड़ी अर्थात जिसके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। फिर योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि हम लोग मोक्ष सुख के लिए यथा योग्य सामर्थ्य के बल से परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें और जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश आनंद को प्राप्त हो। इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी उपासकों को अत्यंत सुख को देके उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप प्रकाश को करता है तथा वही अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके आत्माओं में बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। और जो सब जगत का पिता है वही उन उपासकों का ज्ञान और आनंद आदि से परिपूर्ण कर देता है। परंतु जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परम कृपा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष सुख दे के सदा के लिए आनंद युक्त कर देगा। उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम सनातन ब्रह्म की सत्य प्रेम भाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कार आदि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि सत्य कीर्ति तुम दोनों को प्राप्त हो। किसके समान? जैसे परम विद्वान को धर्म मार्ग यथावत प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से सत्य कीर्ति प्राप्त हो। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि हे मोक्ष मार्ग के पालन करने वाले मनुष्यों, तुम सब लोग सुनो कि जो दिव्य लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो। संदेह मत करो, इसलिए मैं तुमको उपासना योग में युक्त करता हूँ। ये तो हुई परमात्मा से प्रार्थना। अर्थात जब उपासना मनुष्य करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी जो उपासना है उसमें इस प्रकार के जो है विचार होने चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उसमें इस प्रकार के
विचार होने चाहिए, उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। और तभी वह उपासना कर सकता है। यदि जिसके ये विचार नहीं है वह उपासना कदापि नहीं कर सकता। अब आज मैं आपके ऊपर ये निर्णय छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो लोग आज के काल में उपासना करते हैं क्या वे इसी प्रकार की उपासना करते हैं या ये सोच करके ही उपासना करते हैं। आपके कमेंट्स का मैं प्रतीक्षा करूँगा। और यदि आपको ये उपासना का कल फिर ये उपासना का ही चलेगा और आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आप जो है लाइक करिए। इसके अतिरिक्त आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ भी ये वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। नमस्ते, कल फिर इसी विषय पर वार्ता करेंगे।